राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। कहते हैं ना, जिसको भगवान चाहता है वही मथुरा वृंदावन में जन्म ले पाता है। और ब्रज नगरी में अगर जन्म मिल गया तो आपके कोई ना कोई कर्म ही है जो आपको मथुरा वृंदावन की पावन धरा पर जन्म मिला। एक सत्य घटना जो आज ही मथुरा वृंदावन में हुई है और मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एक हस्बैंड वाइफ, नेपाल के रहने वाले वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और समय अनुसार जब उसकी बीबी गर्भवती हुई तो वो महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे थे। दोनों हस्बैंड वाइफ थे नेपाल के रहने वाले, लेकिन महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे थे। जब बीबी गर्भवती हुई और जब बीबी का समय चल रहा था, 7वां महीना चल रहा था, तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि अभी तो 7वां महीना चल रहा है, आप आराम से ट्रेवलिंग कर सकते हो, बच्चा होने में अभी काफी समय मौजूद है, बच्चा अभी नहीं होने वाला, बच्चा होने में तो अभी काफी समय है, आप आराम से ट्रेवलिंग कर सकते हो। दोनों ने रेलवे का टिकट लिया और रेलवे का टिकट लेने के बाद वो लोग महाराष्ट्र से ट्रेन में बैठे नेपाल जाने के लिए। सोचिए, जो डिलीवरी डेट थी वो अप्रैल के लास्ट में थी, अप्रैल के लास्ट में डिलीवरी डेट थी। दोनों हस्बैंड वाइफ इन्हें डॉक्टर को चेक कराया। डॉक्टर ने कहा कि आप अभी ट्रेवलिंग के लिए एकदम फिट हो। तो उन लोगों ने ट्रेवल करने का सोचा और उन्होंने सोचा हम अपने होम टाउन अर्थात हम लोग नेपाल जाएंगे और नेपाल में जाकर ही हम लोग बच्चे को जन्म देंगे। वो लोग ट्रेन से नेपाल जा रहे थे, अच्छी खासी जर्नी चल रही थी। मुंबई से नेपाल की दूरी बहुत है, उसके बीच में पड़ता है मथुरा रेलवे स्टेशन। और जैसे ही मथुरा रेलवे स्टेशन आया, और भी हो सकते थे, कहीं और भी उसका जन्म हो सकता था। जैसे ही मथुरा रेलवे स्टेशन आया, महिला का लेबर पेन चालू हो गया। इतना ज्यादा मथुरा रेलवे स्टेशन पे लेबर पेन चालू हो गया, वाटर जो पानी की थैली होती है, वाटर बैग जो होता है वो लीक हो गया और मथुरा रेलवे स्टेशन की 2 महिला कर्मचारियों द्वारा उसकी तत्कालीन डिलीवरी करानी पड़ी। मतलब इतना भी समय नहीं था कि उसको हॉस्पिटल लेके जाए। 2 महिला कर्मचारी थी जो कि सफाई कर रही थी, उनके द्वारा तत्कालीन उनकी डिलीवरी करानी पड़ी और बच्चा स्वस्थ है। उसके बाद एम्बुलेंस आई जब डिलीवरी हो गई और उसके मथुरा के किसी अस्पताल में एडमिट कराया गया। सोचिए, महाराष्ट्र में भी जन्म हो सकता था। जब महाराष्ट्र में जॉब कर रहे थे हस्बैंड में, तो महाराष्ट्र में भी जन्म ले सकते थे, लेकिन नहीं, नेपाल के रहने वाले थे तो नेपाल में भी जन्म हो सकता था। नहीं, महाराष्ट्र से नेपाल की ट्रेन की जो दूरी है ना, वो बहुत लंबी चौड़ी दूरी है। क्योंकि मैं भी पुणे में रहती हूँ तो मुझे पता है कि कम से कम 38 घंटे लगते हैं ट्रेन से। अगर आप बाई ट्रेन से शताब्दी वगैरह से आओगे तो 26-27 घंटे वैसे भी लगते हैं, ज्यादा 26 शताब्दी वगैरह से आओगे तब 30 घंटे लगते हैं। और लोकल अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तब भी 38 घंटे तो लगते हैं। मुंबई से मथुरा के कितना समय लगा होगा? मुंबई से मथुरा एकदम सही समय पे आ गई, ना कोई लेबर पेन था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ एकदम ठीक था। मथुरा आते ही जैसे ही ट्रेन रुकी वैसे ही उसकी वाटर बैग जो है वो लीक हो गया। वाटर बैग लीक हुआ और लेबर पेन जो है वो प्रारंभ हो गया। लेबर पेन जो है, दर्द इतना ज्यादा हो रहा था कि एम्बुलेंस के आने तक का भी इंतजार नहीं किया गया। महिला को तत्कालीन डिब्बे से निकाला गया और वहीं पे ऑन द स्पॉट रेलवे स्टेशन पर ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे को जन्म दिया उसके बाद एम्बुलेंस आ पाई, फिर एम्बुलेंस की सहायता से उनको नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इसे कहते हैं ब्रज में जन्म मिलना। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी कितनी सारी जेलों को तोड़कर जन्मे थे, वैसे ही वो बच्चा ना जाने कहाँ पे वो गर्भ में आया, क्या उसके संस्कार थे, माता पिता कहाँ के रहने वाले हैं, माता पिता ने जब बच्चा गर्भ में था कितने ज्यादा पुण्य के काम करे हैं, क्या करे हैं, मुझे नहीं पता। हमारी ये बेटी अभी मथुरा वृंदावन में ही पैदा हुई है, वृंदावन धाम में। हम पुणे में रहते थे है और आई थिंक मैं 9वें महीने में ही वृंदावन आई थी अपनी बेटी को पैदा करने के लिए। और वृंदावन में जब मैं इस्कॉन टेम्पल में थी तब मुझे लेबर पेन आया था। इस्कॉन टेम्पल में थी मैं, 21 घंटे लेबर पेन के बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ था। तो सोचिए, ये तो एक मेरिकल हो गया, एक चमत्कार हो गया, एक अद्भुत चमत्कार है। और जिसको चाहते हैं ना, ब्रज नगरी में जिसका जन्म हो गया उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। जन्मों जन्मांतर के भी जब पाप क्षीण होते हैं तब ये शुभ घड़ी आती है कि आपको ब्रज में
ब्रज धाम में जन्म मिलता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया था, ब्रज धाम में जन्म मिलता है। जब आपके जन्म, वो बच्चा तो जन्म से ही ब्रजवासी कहलाया। नेपाली है, वो नेपाल का रहने वाला है, महाराष्ट्र मुंबई में नौकरी करता है, लेकिन बच्चे का जन्म मुंबई में, बच्चे का जन्म मथुरा में हुआ। एक तो उसको भारत की नागरिकता मिल गई, ठीक है, दूसरी बात वो बच्चा ब्रजवासी कहलाया। भारत की नागरिकता मिलना तो चलो फिर भी आसान बात है, लेकिन ब्रजवासी कहलाना आसान बात नहीं है। कहते नहीं है कि जिसमें भगवान की कृपा हो यह आशीर्वाद केवल उसी को प्राप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।